हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आप लोग का ओसीएम का पेपर हो गया। आज का ये ओसीएम का पेपर है, मीन्स 2023 का फैब का ओसीएम का क्वेश्चन पेपर है, जिसका मैं आपको पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि कल मैंने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो डाला था, अपलोड किया था, जिसके ऊपर मैंने बोला था 100% यूजफुल है, जिसके अंदर लास्ट के 4 साल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे। तो आप लोग पूरा मैच कर सकते हो, अभी भी जाकर यहाँ पर मैच कर सकते हो। आपको उसमें से कम 20 ऑब्जेक्टिव में से 16 to 17 ऑब्जेक्टिव सेम उसी पीडीएफ में से आया था और उसी वीडियो में से आया था। तो आप लोगों को पता है कि कितना यूजफुल था वो आपको वीडियो। तो आई होप आप लोग ने बहुत अच्छे पेपर लिखे रहोगे। आपके लिए ये चैनल और मेरे तरफ से जितना भी कोशिश किया जा रहा है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मैं अभी आपको इन सब क्वेश्चन के आंसर बताने वाला हूँ। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या रहेगा। फ्रेंड, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको अपडेट मिल जाए कि क्या क्या नए जो नेक्स्ट आने वाले पेपर हैं उसमें जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, सोल्यूशन रहेंगे, मैं आपको सब टाइम टू टाइम अपलोड करूंगा यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन और रीराइट द सेंटेंस। आपको सेलेक्ट करके रीराइट मतलब वापस से लिखना था। पहला क्वेश्चन था स्केलर चैन मीन्स द हायरची ऑफ डैश फ्रॉम द टॉप लेवल टू लोअर लेवल फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए क्या था, इसका मतलब क्या था, बोलता जो हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चैन होता है, हायरची, हायरची मतलब टॉप लेवल से जो टॉप लेवल रहता है, ठीक है, उसका जो हायरची फॉलो होता है, मतलब टॉप लेवल जो रहेगा लोअर लेवल को बताएगा, वो लोअर लेवल एकदम बोलते हैं ना सबऑर्डिनेट को बताएगा। जो हायरची हम लोग फॉलो करते हैं उसका पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहता है, इससे डिसिप्लिन रहे या यूनिटी रहे या फिर अथॉरिटी रहे। तो इससे क्या होता है, हम लोग को अथॉरिटी प्रॉपर रहता है, ठीक है। प्रॉपर अथॉरिटी मतलब जिसके पास राइट अथॉरिटी रहता है, वही पर्सन आपको क्या करता है, आपको ऑर्डर देता है, वो उसके नीचे ऑर्डर देता है, तो इसका राइट ऑप्शन अथॉरिटी होगा। इन केस आपको इसमें डाउट लगे किसी क्वेश्चन में कि सर आपका रॉन्ग है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। हो सकता है पॉसिबिलिटी कि एक आध क्वेश्चन रॉन्ग हो, बट 100% मैं ट्राई करूँगा आपको राइट आंसर बताने के लिए। तो ये जैसे कि कुछ स्टूडेंट हो सकता है डिसिप्लिन भी लिख कर आए रहे, बट यहाँ पे मेन आंसर अथॉरिटी होना चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरा यहाँ पर वेयर हाउस इज द प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर द पेरिसेबल कमोडिटी। पेरिसेबल कमोडिटी के लिए जो वेयर हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं। क्योंकि पेरिसेबल जो प्रोडक्ट होता है, कमोडिटी होता है, उसको खराब होने का डर होता है। तो ऐसे में इस कमोडिटी के लिए जो फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है वो कोल्ड स्टोरेज रहता है, मतलब चीज़ों को स्टोर करके रखने के लिए। लिखा है यहाँ पे फॉर द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज रिक्वायर्ड। बोलते हैं हम लोग यदि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं तो उसके लिए बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट रहता है। सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या रहता है, ट्रेडिंग करना रहता है, क्या बिजनेस करना नहीं। तो हम लोग को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहता है वो होता है रजिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड, अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और अपडेट भी करो। आप लोग मुझे सब्सक्राइब करके मोटिवेट कर सकते हो। मेरा टारगेट है कि इस वीडियो का कम से कम 500 लाइक और 300 सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो आई होप आप लोग मेरे टारगेट को अचीव करने में हेल्प करोगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग, लिखा है यहाँ पे द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम इज। क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज होता है या हाई कोर्ट का जज होता है। तो ये सिंपल सा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होता है। क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट जज होता है। जो प्रेसिडेंट होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम का, क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट जज होता है। नेक्स्ट यहाँ पे रिटेल मार्केट इज द मार्केट वेयर द रिटेलर सेल द गुड्स डायरेक्टली टू द स्मॉल क्वांटिटी। किसको बेचता है, क्या लिखा है यहाँ पे, रिटेल मार्केट में जो मार्केट रहता है वेयर द रिटेलर सेल करता है गुड्स डायरेक्टली किसको, रिटेलर किसको डायरेक्टली गुड्स बेचता है, होलसेलर को बेचता है क्या, प्रोड्यूसर को बेचता है क्या, नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा कंज्यूमर को बेचता है। जो बोलते हैं रिटेलर होते हैं लोग गुड्स किसको बेचते हैं, कंज्यूमर को बेचते हैं। मैच द कॉलम है, यहाँ पे लिखा है हेनरी फॉयल। आपको पहले पढ़ लेते एक बार कौन कौन सा क्वेश्चन दिया, कौन कौन सा ऑप्शन है, तो मैं आपको राइट बता सकूंगा, आपको भी पता चलेगा। क्वेश्चन में आपको हेनरी फॉयल दिया है, डायरेक्टिंग दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द गवर्नमेंट दिया है, डिजिटल कैश दिया है, मोनोपोली दिया है। और यहाँ पर आंसर में ऑप्शन हमारे पास है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, गाइड, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेट करना। ओके, साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये सब दिया हुआ है। यहाँ पर प्लेसिंग, रेम्यूनरेशन है। यहाँ पे लिखा है टू अर्न प्रॉफिट दिया हुआ है, रिस्पेक्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन दिया है, एग्जिस्ट ऑनली इन द साइबर स्पेस,
दिया हुआ है, एग्जिस्ट एवरीवेयर रहेगा, सिंगल बायर रहेगा, मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी है और सिंगल सेलर है। तो देखते हैं अभी हम लोग के ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा। तो आपको पता है कि जो पहला ऑप्शन हम लोग को दिया है हेनरी फॉयल, तो हेनरी फॉयल जो है इन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया जो कि मॉडर्न मैनेजमेंट की थियरी है। किसका? मॉडर्न मैनेजमेंट। तो जो आपका फर्स्ट है मतलब हेनरी फॉयल में, वहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या आएगा? 9 आएगा, 9 मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी। तो हेनरी फॉयल ने कौन सा दिया था? मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी दिया था। तो फर्स्ट का आपका 9 आ जाएगा, मतलब इसका 9 आ जाएगा, 9। नेक्स्ट दिया डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है? डायरेक्टिंग में हम लोग क्या करते हैं? इट इज द प्रोसेस रहता है जहाँ पे हम लोग इंस्ट्रक्ट करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और मोटिवेट करते हैं। मतलब डायरेक्टिंग का राइट ऑप्शन आपका क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो डायरेक्टिंग का 1 रहेगा, इसका 9 रहेगा। लिखा रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस का? तो देखते हैं इसमें राइट ऑप्शन क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द गवर्नमेंट बोल रहा है, तो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग नहीं। और प्रॉफिट होता क्या है? नहीं है। रिस्पेक्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन एग्जिस्ट ओनली द साइबर स्पेस एग्जिस्ट एनीवेयर मॉडर्न। तो यहाँ पे क्या जाएगा? रिस्पेक्ट करने का। रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं ना, वहाँ पे हम लोग को रिस्पेक्ट करना, मतलब 5 बोलता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द गवर्नमेंट क्या होना चाहिए? रिस्पेक्ट करने का। जो भी रूल्स रेगुलेशन रहते हैं उनका रिस्पेक्ट करना, यही गवर्नमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द गवर्नमेंट क्या होता है? रिस्पेक्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। डिजिटल कैश क्या है? डिजिटल कैश मतलब आजकल हम लोग को कहीं पे भी अवेलेबल रहता है, तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए एग्जिस्ट एनीवेयर। तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए एग्जिस्ट एनीवेयर। इनकेस आपको कुछ दूसरा लगेगा तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताना। तो डिजिटल कैश जो होता है एग्जिस्ट क्या होता है? एनीवेयर, मतलब यहाँ पर 7 आ जाएगा। मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है? जहाँ पर सिंगल सेलर होते हैं, तो मतलब इसका राइट ऑप्शन 10 आ जाएगा। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ इसका क्या रहेगा। यहाँ पर 10 रहेगा और यहाँ पे डिजिटल कैश है। डिजिटल कैश का क्या रहेगा? एनीवेयर, मतलब 7 हो जाएगा। यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन, रिस्पेक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। और आपको डायरेक्टिंग का 1 आ जाएगा, इसका 1 और इसका 9। तो आई होप आपके ऑब्जेक्टिव राइट रहेंगे। आप लोग मैच कर लेना, जितना राइट रहेगा मुझे कमेंट करके भी बताना। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं ट्रू फॉल्स दिया है। ट्रू फॉल्स के अंदर पहला क्वेश्चन आपको है F.W. टेलर है द प्रपोज 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फॉल्स है क्योंकि हेनरी फॉयल ने दिया था 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये फॉल्स है तो क्योंकि F.W. टेलर ने जो प्रिंसिपल दिया था उसे हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स हो जाएगा। करंट अकाउंट इज द ओपन सैलरी पर्सन। नहीं, सैलरी पर्सन सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। ए बी स्टेटमेंट क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। मतलब फर्स्ट भी फॉल्स है, सेकेंड भी आपका फॉल्स हो गया। अनरेगुलेटेड मार्केट ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये भी फॉल्स है। डिमांड और सप्लाई के फोर्स से ऑपरेट नहीं करता है, फॉल्स है। कंज्यूमर बीइंग द किंग ऑफ द मार्केट डज नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी फॉल्स है। कंज्यूमर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उसके जो भी बोलते हैं ना राइट्स रहे उसको फॉलो करना, ठीक है। वो किंग है तो इसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी करे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आगे लिखा लोक अदालत इज द राइटली टू बी डिस्क्राइब एज अ पीपल कोर्ट। हम लोग लोक अदालत को पीपल कोर्ट्स बोलते हैं। हाँ, ये ट्रू है। मतलब शुरू के 4 ये क्या आ जाएंगे? आपके फॉल्स हो जाएंगे और ये वाला क्या आ जाएगा? आपका ट्रू है। आई होप ये भी आपके राइट्स रहेंगे। नेक्स्ट आपको पूछा था फाइंड द ऑड और 1 फाइंड आउट करना है। और इनकेस फ्रेंड आपको बोलते हैं जो केस स्टडी रहेंगे इनके भी क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं वो भी आपको सॉल्व करके दे दूंगा। बट आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे तो ही। यहाँ पर लिखा फाइंड दी ऑड 1। आपको ऑड इसमें से क्या है, मतलब अलग क्या है ये बताना था। ऑड मतलब होता है डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे प्लानिंग जो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये तीनों फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, लेकिन राइटिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। तो इसलिए जो ऑड वर्ड रहेगा राइटिंग आ जाएगा। क्या? राइटिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट्स नहीं है। दूसरा यहाँ पे ट्रैकिंग दिया है। ट्रैकिंग हम लोग पहाड़ पे करने जाते हैं। वाइल्ड लाइफ मतलब जंगल वंगल में वाइल्ड लाइफ की स्टडी करना। ट्रैकिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया, बाहर होता है ये भी। वाइल्ड लाइफ भी कहाँ होता है? बाहर होता है। हॉर्स बैक राइडिंग ये भी हम लोग बाहर करते हैं। बट इंडोर गेम देखो ये तीनों क्या है? आउटसाइडर, मतलब हम लोग ये सब घर पे नहीं कर सकते। इनसाइडर गेम नहीं है, आउटसाइडर है। बट इंडोर गेम क्या हो गया? इनसाइडर। तो इसमें जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा? इंडोर गेम रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है
स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक होता है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक होता है, एक्सचेंज बैंक होता है। जिसमें से एक्सचेंज बैंक जो होता है वो कोऑपरेटिव बैंक नहीं होता है। एक्सचेंज बैंक जो रहता है वो हम लोग को फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए होता है। जो एक्सचेंज बैंक होता है वो फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए होता है। तो इसका जो आपको ऑड वर्ड आएगा वो क्या आ जाएगा, एक्सचेंज बैंक आ जाएगा। प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक रिलेटेड है, तो एक्सचेंज बैंक क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है B2B होता है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस होता है, बिजनेस टू कस्टमर होता है, A to Z होता है और C to C होता है। तो इसमें से A to Z कुछ भी नहीं होता है। बिजनेस जो होता है बिजनेस टू बिजनेस होता है, बिजनेस टू कस्टमर होता है, कस्टमर टू कस्टमर होता है, बट A to Z यहाँ पर नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं करता बिजनेस में। तो A to Z क्या हो जाएगा, ऑड वर्ड हो जाएगा। लिखा है स्टॉक एक्सचेंज होता है, फॉरेन एक्सचेंज होता है, बुलियन एक मार्केट होता है। मतलब ये तीनों जगह क्या होता है, ट्रेड होता है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स क्या होता है, ये हम लोग का कंपनी होता है जहाँ पे हम लोग गुड्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग गुड्स क्या हो जाएगा, आपका ऑड वर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके 20 के 20 ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिए और 110% चांसेस से राइट रहेंगे। कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट करना। दूसरा हम लोग आगे ये भी देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया था यहाँ पर। तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स और कॉन्सेप्ट पूछा गया था। कल ही मैंने बताया था लास्ट टाइम, मैनेजमेंट आपको पढ़ के जाना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ के जाना चाहिए, उसमें से आया है। और बाकी एक दो ये जो है बाहर से आते हैं, इसमें से फिर भी मैंने बोला था मार्केटिंग पढ़ के जाना है। ये मार्केटिंग की पार्ट से प्रोडक्ट पैकेजिंग, तो जिसने भी करके गए रहेंगे उनको 4 अटेंड हो गए रहेंगे। इसके बाद आपको केस स्टडी है, तो केस स्टडी के लिए आपको आंसर चाहिए फ्रेंड, तो आप लोग मुझे कमेंट करना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके अलग से वीडियो सेपरेट बनाऊंगा केस स्टडी का, जिसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। डिस्टिंग्विश में आपको क्या पूछा गया है यहाँ पर, डिस्टिंग्विश में आपको इसके अंदर पूछा गया है करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, एकदम बोलते हैं एकदम सिंपल डिस्टिंग्विश था। कल ही मैंने वीडियो आपको अपलोड किया था ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग, मतलब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का जो डिस्टिंग्विश है वो कन्फर्म आएगा। स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ये भी आएगा, इसके भी चांसेस मैक्सिमम थे, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि ये आपको पढ़ के जाना, तो यहाँ पे आपके डिस्टिंग्विश भी बहुत इजीली कवर हो जाएंगे। ई कॉमर्स, ई बिजनेस के बारे में जिसको पता रहेगा वो लोग लिखे रहेंगे। अदरवाइज मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 3 डिस्टिंग्विश आप लोग लिखे रहोगे, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। आंसर इन ब्रीफ में आपको पूछा गया था डिस्क्राइब एनी 4 टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, हमेशा हेनरी फॉयल का पूछता था, इस बार इसका पूछ लिया था। एक्सप्लेन द एनी 4 नीड फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों इंपॉर्टेंस है जरूरी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक्सप्लेन 4 फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग की 4 फंक्शन पूछा गया था। इसके बाद जस्टिफाई करने के लिए आपको दिया था कि कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, तो एकदम राइट है, इसको जस्ट आपको जस्टिफाई करना था, बाकी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लिख कर एक्सप्लेन करना था। एंटरप्रेन्योरशिप द बेस्ट सोर्सेज फॉर सेल्फ मोटिवेटेड, ये भी सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग आराम से इसे, आई होप आप लोगों ने इसे एक्सप्लेन किया रहेगा, जस्टिफाई किया रहेगा। कैश विथड्रॉ कैन बी विथड्रॉ फ्रॉम द ATM एनी टाइम, ये भी सही है, आप लोग ने इसको भी लिख लिया रहेगा। कंज्यूमर हैव द मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको भी जस्टिफाई करना था, आप लोग ने किया रहेगा, आई होप। यहाँ पर इसके बाद आपको शॉर्ट आंसर के अंदर लिखा था एक्सप्लेन द नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना था, मतलब फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूछा था। आगे लिखा था स्टेट मनी रेमिटेंस सर्विस, रिटेल सर्विस, पोस्टल डिपार्टमेंट क्या होता है, सेकेंड चैप्टर से आपको पूछा था। एक्सप्लेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द कंज्यूमर से रिलेटेड क्या है, ये भी आपको पूछा गया था। लॉन्ग आंसर के अंदर आपको पूछा गया है व्हाट आर द रोड ट्रांसपोर्ट, एक्सप्लेन द एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, क्या सिंपल क्वेश्चन था। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एंड टू द सोसाइटी एंड कंज्यूमर के लिए मार्केटिंग क्यों जरूरी है, ये भी आपको पूछा गया था। तो यहाँ पर सब क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू सो मच।